दिवस मनानी हो, अभिभावकों से संपर्क का हो, आपदा हो, मतगणना हो, चुनाव हो, टीचर तो खुद अपने आप में बलवान है, बस वही जी। उसको समझाना पड़ता है। हनुमान जी के तरह कि का चुप साधी रहा बलवाना। क्या आज समाज में टीचर की उतनी रिस्पेक्ट है? प्राइवेट स्कूल वाले या अन्य लोग भी वो थोड़ा सा सरकारी चीजों पर ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, पॉजिटिव चीज नहीं दिखाते, नेगेटिव चीज तुरंत पेपर में मीडिया में दे देते हैं। क्लास 9 में बच्चा पहुंच गया, अपना नाम नहीं लिख पा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्लास 5th में जहाँ तक अंदाजा है, सरकार भी उसको बोर्ड की तरह की एग्जाम कराने जा रही है 5th और 8th में। सिस्टम थोड़ा स्लो है, ये तो हमें मानना पड़ेगा सर। उसमें ये नहीं दिखा रहे कि उसकी परिस्थितियां है, किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, कितने कम संसाधनों में। ग्राउंड लेवल पर डाइट क्या क्या काम करता है? ये संस्था जो होती है ट्रेनिंग के लिए बनी होती है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए होती है। मॉनिटर कर पाते हैं कि जितना आप लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग में सिखाया है वो कितना स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? जब तक अच्छी तरह फॉलो अप नहीं कर पाएंगे आप, तब तक वो प्रशिक्षण कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। सर कोई रियल एग्जाम्पल है? इसमें वो उत्तराखंड में सबसे टॉप का स्कूल है। इसके विद्यार्थी जो है नवोदय विद्यालय में निकलते हैं, सैनिक स्कूल में निकलते हैं। सरकारी विद्यालयों में सबसे ज्यादा आपको सुविधाएं दी जाती है, संसाधन दी जाते हैं और सबसे योग्य शिक्षक है। हमारे आज के गेस्ट का मानना है कि भले ही सरकारी शिक्षक रिसोर्सेज के अभाव में काम करता हो और उसके ऊपर पढ़ाने के अलावा भी कई सारे काम हो, लेकिन शिक्षक अपने आप में बलवान है, सक्षम है और चाहे तो एजुकेशन का चेहरा बदल सकता है। चर्चा में सीरीज के जरिए हम शिक्षा जगत और शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम की समस्याओं को जानने के लिए हमें सिस्टम को समझना जरूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल डाइट के प्रवक्ता डॉक्टर ज्योतिर्मय मिश्रा से। डॉक्टर मिश्रा ने हमें बताया कैसे डाइट ग्राउंड लेवल पर स्कूलों के साथ काम करता है और टीचर्स को ट्रेन करता है। इसके साथ ही डॉक्टर मिश्रा ने एनईपी और आरटीई जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। चलिए स्वागत करते हैं हम अपने आज के गेस्ट का, डॉक्टर ज्योतिर्मय मिश्रा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कितने समय से एजुकेशन सेक्टर में हैं और इस समय आप डाइट में क्या काम कर रहे हैं? मैं वर्ष 2011 से उत्तराखंड शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। मैं प्रारंभ में 2011 में 5 साल तक राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत था और 2016 से मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ अभी तक। ठीक है सर, ये डाइट जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं 1986 की पॉलिसी के बाद इसे प्राथमिक शिक्षा में मतलब लाया गया था कि वहां पर प्राइमरी स्कूल्स जो है अपग्रेड हो पाए, लेकिन इसके कई सारे और भी काम हैं। तो सर ग्राउंड लेवल पर डाइट क्या क्या काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो डाइट होता है वो जिले की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था होती है। इसमें जो होते हैं मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला होता है जो ट्रेनिंग का मुख्य, ये संस्था जो होती है ट्रेनिंग के लिए बनी होती है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए होती है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को ये 3 काम होते हैं। पहला काम होता है जो प्री सर्विस टीचर। अच्छा। हाँ, जो शिक्षक में या नौकरी में आने से पूर्व जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे डीएलएड का कोर्स हो गया, पहले इसको बीटीसी नाम से जानते थे, तो ये 2 साल का होता है। तो इनको प्रॉपर, अब इसमें 2 वर्षीय और 6 सेमेस्टर होते हैं। तो ये जो होता है डीएलएड नाम से, ये 2 साल का कोर्स चलता है, ये इसको प्री सर्विस बोलते हैं, पूर्व प्रशिक्षण। दूसरा होता है सेवारत या इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग के अंतर्गत जैसे जनपद नैनीताल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों या प्राथमिक विद्यालयों में जितने भी शिक्षक हैं, उनको समय समय पर सरकार द्वारा जो भी है प्रशिक्षण आयोजित की जाती है, तो वो हम लोग उनको अपडेट करते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। जिस भी जैसे कभी एनसीईआरटी की नई बुक आई, उसके भी समय की बुक में क्या नया है, क्या चेंज है, किस मेथड से पढ़ाना है, या सरकार के कोई भी नए प्रोग्राम आए तो उसको हम शिक्षकों को अवगत कराते हैं, शिक्षण देते रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये 2 से 4 दिन, 1 सप्ताह या 10 दिन के होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये भी डाइट में या हम लोग इनके द्वारा हम लोग को अपडेट करते रहते हैं, प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो 2 काम हो गए, प्री सर्विस, इन सर्विस। और तीसरा जो काम होता है, हम लोग सर्वे और रिसर्च का भी काम करते हैं। अच्छा। एक डाइट की जिम्मेदारी भी होती है कि ग्राउंड लेवल पर जाके विद्यालयों पर आप देखिए, स्टूडेंट्स के माध्यम से, गार्जियन के माध्यम से और जो होते हैं टीचर से आप बातचीत करिए, वहाँ जाइए, देखिए, अवलोकन करिए, उनसे पूछिए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा। किसी चीज़ में वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, या कोई ऐसी समस्या आ रही है जिसका समाधान करना है, या कुछ इनोवेटिव वर्क्स है, तो उसके विषय में भी हम लोग समय समय पर सर्वे करते रहते हैं। हर डाइट अपने जिले में करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। उस रिसर्च के बेस पे क्या होता है, सरकार जो होती है या हम लोग आगे के
सत्र में प्रशिक्षण के लिए प्लानिंग करते हैं कि किस सब्जेक्ट में या कहाँ प्रशिक्षण की जरूरत है, या किस विद्यालय में कौन से अकादमिक कार्य करने हैं, उस पर ज़्यादा जोर देना है, तो ये काम होते हैं। ठीक है सर। तो आपने बताया कि आप रिसर्च करके ये भी आप पता लगा लेते हैं कि भी किस तरह की ट्रेनिंग की यहाँ पर आवश्यकता है, और सभी तरह के टीचर्स आप कह प्री सर्विस भी कह रहे हैं, आप इन सर्विस जो LT ग्रेड होंगे, लेक्चरर होंगे, बिल्कुल प्रवक्ता पद वाले, सभी को इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल। अब वैसे मॉनिटर कर पाते हैं कि जितना आप लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग में सिखाया है वो कितना स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक प्रशिक्षण का काम केवल आप डाइट लेवल पर ट्रेनिंग रूम में देना ही नहीं होता है। प्रशिक्षण तभी सफल होता है जब उसका ग्राउंड लेवल पर जाके देखेंगे। और ये भी फॉलो अप इसको कहते हैं, फॉलो अप भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अच्छा। जब तक अच्छी तरह फॉलो अप नहीं कर पाएंगे आप, तब तक वो प्रशिक्षण कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी हम लोग समय समय पर जनपद के सभी विकास खंडों में, प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में जाते हैं, और हमारा प्रोफॉर्मा भी है, उसको उसके अनुसार बढ़ते हैं, शिक्षकों से बातचीत करते हैं, प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं, अभिभावकों से बातचीत करते हैं, पता लगाते रहते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, कहीं समस्या तो नहीं आ रही है। टीचर से भी बातचीत, उसके आधार पर अपडेट करते रहते हैं हम लोग। सर कोई रियल एग्जाम्पल ऐसा जो आपने मतलब देखा हो कि हाँ हमने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी और इसको इस स्कूल ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आ रहा है, मतलब लर्निंग आउटकम्स बच्चों के बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, कोई आपके हाँ, ध्यान ऐसे में हो? लगभग हर विकास खंड में 2-3 है। मुझे याद है कि वर्ष 2019-20 में हमने लीडरशिप पर एक ट्रेनिंग आयोजित की थी डाइट में। उसमें क्या हुआ था कि हर विकास खंड से 5-6 जो है संस्था अध्यक्ष थे, हेड टीचर थे, उनको बुलाया गया था। 10 दिन की ट्रेनिंग थी वो लीडरशिप पे। उसके बाद हमने देखा कि मैम भी थी, गिनती गाँव, कोटाबाग विकास खंड में गिनती गाँव नाम है। हाँ, तो वहाँ के मैम भी आई थी, गुप्ता मैम, ममता गुप्ता नाम है, और उनके साथी लोग भी थे। तो वो 10 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने अपने विद्यालय में जो काम किया, इसमें वो उत्तराखंड में सबसे टॉप का स्कूल है। अच्छा। और चाहे उसके विद्यार्थी जो है नवोदय विद्यालय में निकलते हैं, सैनिक स्कूल में निकलते हैं, या वहाँ पर डिसिप्लिन सबसे अच्छा है। वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो मैम ने खुद अपने बल पर, अपने संसाधनों के माध्यम से इकट्ठा किया, चाहे एसएमसी के माध्यम से, चाहे अधिकारियों से तत्परता करके। तो मैम जब भी अभी भी बातचीत होती है, कर रहे हैं कि नहीं, उस ट्रेनिंग के बाद ही मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सरकारी विद्यालय जो है मेरा विद्यालय है, तो मेरा विद्यालय मान के इस समय उसके इतना अच्छा हुआ कि निदेशक या सचिव महोदय भी जब भी आते हैं तो उस गांव में या उस राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिनती गांव जरूर जाते हैं। ऐसे और भी विद्यालय हैं हर विकास खंड में, 2-4 जो टीचर अच्छा कर रहे हैं अपने लेवल से, उनका हम फॉलो अप लेते रहते हैं। बहुत अच्छा तो ये ट्रेनिंग अगर सीरियसली ली जाए तो बहुत अच्छा इनका इम्पैक्ट लाया जा सकता है। बिल्कुल, खासकर हम लोग जो है माइंडसेट भी टीचर्स का बनाते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट करते हैं कि भाई आप भी कर सकते हो। नहीं तो टीचर तो खुद अपने आप में बलवान है, बस वही उसको समझाना पड़ता है। हनुमान जी के तरह कि का चुप साधी रहा बलवाना, उनको मोटिवेट करना थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं। टीचर्स के पास भी अनेक, चाहे दिवस मनाने हो, चाहे अभिभावकों से संपर्क का हो, चाहे आपदा हो, मतगणना हो, चुनाव हो, बहुत से कार्य रहते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। सर एक बात जानना चाहूंगी, आपका जो डाइट भीमताल में है, यहाँ पर इसके अंदर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 8 ब्लॉक आते हैं, कई सारे हाँ, स्कूल हैं। जनपद बिल्कुल। हाँ, तो इंटीरियर के स्कूल्स भी होते हैं और बिल्कुल। बिल्कुल प्रॉपर के स्कूल्स भी होते हैं। आपको डिफरेंस नजर आता है कुछ के, मतलब रिसोर्सेज कम पहुंच रहे हैं यहाँ पर, कुछ थोड़ा और ज्यादा हमें मतलब लाना चाहिए, थोड़े रिसोर्सेज और प्रोवाइड करें तो और अच्छा काम हो सकता है? बिल्कुल, हाँ, जैसे नैनीताल विकास खंड में दुर्गम देखा जाए तो बेताल घाट विकास खंड और ओखलकांडा विकास खंड के जो दूरस्थ विद्यालय है वो दुर्गम में है। और वहाँ पर शिक्षकों की संख्या भी कम है, लेकिन वो भी शिक्षक बहुत जितने संसाधन उनको उपलब्ध है उसका बहुत बेहतर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको सरकार द्वारा या कहीं से स्थानीय अभिभावकों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा या अन्य से संस्थाओं द्वारा उनको सहयोग मिल जाए तो और बेटर हो सकता है। जी। तो ये कमी थोड़ी सी महसूस होती है, लेकिन तब भी वो बेटर काम कर रहे हैं। जी, जितना सरकार प्रोवाइड कर पा रही है हाँ, उसके साथ उसमें बहुत वो अच्छा काफी काम अच्छा कर रहे कर रहे हैं। बिल्कुल, और आजकल हम बात भी करते हैं, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन और इन सब चीजों की बात करते हैं तो पेरेंट्स और कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हैं। बिल्कुल बच्चे की शिक्षा जो है वो सिर्फ अकेले टीचर की तो जिम्मेदारी है नहीं। बिल्कुल, इसके माध्यम से हम एसएमसी के माध्यम से भी, विद्यालयों में एसएमसी के माध्यम से भी समय समय पर बैठक आयोजित की जाती है।
और इधर 2-3 साल में आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी अनेक प्रोग्राम होने लगे, जैसे प्रवेशोत्सव होने लग गया, बच्चों के फेयरवेल होने लग गई, पार्टी होने लग गई, या बच्चे अन्य दूसरे स्थानों पर भी शैक्षणिक भ्रमण पर भी जा रहे हैं। तो हाँ। गवर्नमेंट भी ये सब ध्यान दे रही है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान दे, और अभिभावकों को भी बहुत जोड़ा जा रहा है। उनको हर प्रोग्राम में अभिभावकों से कहा जा रहा है कि आप उपस्थित होइए, आपका बच्चा है, आपका अपना विद्यालय है ये। तो वो शिक्षक भी और अभिभावक भी कुछ जागरूक हो रहे हैं, वो विद्यालय के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो एक अभी एक शुरुआत है, धीरे धीरे इसका असर दिखेगा। जी सर, आप इतने समय से शिक्षा ये सेक्टर में हैं, इस विभाग में हैं, तो मैं कुछ ना आपके टेक जानना चाहूंगी, कुछ ऐसी जैसे हमारी पॉलिसीज हैं और इन सब के बारे में। तो सर सबसे पहले मैं आरटीई के बारे में बात करूंगी, एक कि आरटीई में एक हमारी है नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ऐसा आता है कि आप क्लास 8 तक जो है बच्चे को फेल नहीं कर सकते। अब इसका बाद में रिजल्ट जो है वो ये देखा गया कि क्लास 9 में बच्चा पहुंच गया, अपना नाम नहीं लिख पा रहा है। हाँ। और यहाँ पर जो है दिक्कत ये है कि अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि 9th वाला तो टीचर कह देगा भाई मेरा काम नहीं है कि उसको हाथ पकड़ के लिखवाऊं, ये तो प्राइमरी की जिम्मेदारी थी। और उसी के बाद मेरे ख्याल से सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया और FLN और ये सारी चीजें आई कि कम से कम, क्योंकि लो लेवल ऑफ लर्निंग उन्हें दिखाई दे रही थी। क्या इसमें चेंज आना चाहिए, या टीचर के लेवल पे कहीं इसे मिस इंटरप्रेट किया गया है और बच्चों को आगे इसी तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मुझे केवल एक शिक्षक ही दोषी नहीं है, किसी भी प्रोग्राम का नहीं होता है। प्लान जब बनता है, पहले आरटी था क्या कि इसमें सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, खासकर हमारे जो सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, एक सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं या संसाधन विहीन बच्चे होते हैं। तो उनके हिसाब से तो अब जहाँ तक है कि आपने बताया, ये NEP 2020 में थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें चेंज आया कि नहीं, बच्चों को फेल नहीं करना है, लेकिन आप उसको हर क्लास में, क्लास 5th में जहाँ तक अंदाजा है, सरकार भी उसको बोर्ड की तरह की एग्जाम कराने जा रही है 5th और 8th में भी, कि बच्चों को वहाँ देखा जाए, उसको अदर उसके मूल्यांकन जो है तो दूसरे स्कूल के शिक्षक या विभाग के शिक्षक दूसरे द्वारा भी होगा, क्योंकि इसकी कुछ कमियाँ थी, उसको सुधार किया जा रहा है। तो केवल एक शिक्षक ही नहीं है इसके लिए दोषी है, बहुत से संसाधन है, लेकिन शिक्षक अपना पूरा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, घर पर माहौल भी नहीं मिलेगा तो वो भी एक दिक्कत है यहाँ पर। फिर सर मैं NEP 2020 के बारे में जानना चाहूंगी, आपने भी इसका जिक्र किया, यहाँ पर कई सारी कमियों को भी ध्यान में लिया गया है, लेकिन NEP 2020 जो थी हमारे यहाँ 2022 में उत्तराखंड में लागू कर दी गई, और इससे हमारा जो है सबसे पहला राज्य बन गया जिसने NEP लागू करी है। क्या हम इसके लिए टीचर लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर और मतलब अदर्स हम फील्ड से के इसमें हम प्रिपेयर्ड हैं? तैयारी चल रही है, सरकार से भी कुछ बजट भी आपने देखा होगा कि इधर 2-3 वर्षों से जो सरकारी विद्यालयों के संसाधनों के लिए है, बजट बढ़ा हुआ है, सरकार के द्वारा बजट बढ़ा। सरकार भी कोशिश कर रही है कि शिक्षकों की नियुक्तियां भी जल्दी जल्दी कर रही है, लेकिन अभी पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रहा है कि अगर हमको प्राइवेट विद्यालयों से टक्कर लेनी है, प्रतिस्पर्धा करनी है, कड़ी प्रतिस्पर्धा, तो अभी और सुधार की जरूरत है सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्थानीय अभिभावकों का जो एक प्राइवेट विद्यालयों के लिए माइंडसेट हो जा रहा है कि नहीं, वो देखा देखी कि बगल का बच्चा प्राइवेट में स्कूल में जा रहा है तो मेरा भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। तो माइंडसेट अभिभावकों को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि भाई सरकारी विद्यालयों में सबसे ज़्यादा आपको सुविधाएं दी जाती है, संसाधन दिए जाते हैं, और सबसे योग्य शिक्षक है, तो अपने विद्यार्थियों को वहीं पर अध्ययन कराएं। जी सर, एक क्वेश्चन जो मैं बहुत ज्यादातर सभी से पूछती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि टीचिंग जो आपका फील्ड है ये काफी नोबल प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन क्या आज समाज में टीचर की उतनी रिस्पेक्ट है? क्योंकि हम और देशों में देखते हैं वहाँ टीचिंग प्रोफेशन में उनकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो कहते हैं अन्य प्रोफेशन भी इसी की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उतनी दिखाई नहीं देती रिस्पेक्ट। या फिर आपका क्या मानना है, हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? मेरे हिसाब से तो अभी भी रेस्पेक्ट है। अच्छा, रेस्पेक्ट है। जो शिक्षक या संस्था जो काम कर रहे हैं, अपने मन से पूर्ण लगन से काम कर रहे हैं, उनका आप अभी भी कहीं भी चले जाइए, एक शिक्षक पूरे समाज में हम लोग भी जाते रहते हैं, तो चाहे स्थानीय अभिभावक हो चाहे गार्जियन हो, उनका सम्मान करते हैं। जो लोग समझते हैं या जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसकी मेहनत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो लोग उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, हाँ, तो वो पूरा सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके सम्मान में कमी हुई है। अब थोड़ा बहुत असर पड़ता है। आजकल के क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन पीरियड है, समय बदल रहा है, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शॉर्टकट लोग अपना रहे हैं, ये सब चीज, तो उसके दबाव जो शिक्षक भी महसूस कर रहा है उसके ऊपर भी। तो ऐसा नहीं, वो अपना मेहनत कर रहा है। थोड़ा सा लोग सोशल मीडिया में या कुछ अपने स्वार्थ की वजह से कुछ ऐसी चीजें
प्राइवेट स्कूल वाले या अपने लोग भी वो थोड़ा सा सरकारी चीज़ों पर ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, उसकी कमियों को ज़्यादा हाईलाइट के दिखा देते हैं। उसमें ये नहीं दिखा रहे कि उसकी परिस्थितियाँ है, किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, कितने कम संसाधनों में। पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाते, नेगेटिव चीज़ तुरंत पेपर में मीडिया में दे देते हैं। तो उसको पॉजिटिव चीज़ मेरा अनुरोध है अभिभावकों से भी कि या मीडिया से भी कि जो सरकारी विद्यालय संस्था या शिक्षक है उनके पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा दिखाए और नेगेटिव चीज़ों पर बातचीत करें कैसे काम हो सकता है। वो खुद भी मिलकर काम कर सकते हैं, मीडिया वाले भी चाहे संस्था या अभिभावक भी। हम भी यहाँ पर टीचर्स जो एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स, उनके लिए प्रिपेयर कराते हैं, तो बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म होता है कि हम जब जॉब में जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से, मतलब वो सोचते हैं हम बदल देंगे 10वीं। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम थोड़ा स्लो है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, सरकारी सिस्टम स्लो है। हाँ, थोड़ा सा होता है यहाँ कार्यालयी कामकाज और किसी चीज की मान्यता या पेपर के काम ज्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकर एक नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है, जिले लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर डायरेक्टरेट लेवल पे होता है। तो पेपर और अनुमति और ये सब चीजों में, टेक्निकल चीजों में थोड़ा समय लग जाता है। प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है, वो तुरंत काम कर देते हैं, तो इसका उनको एडवांस मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है, उनको वो नहीं हो पाता है। मैं लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि आपका क्या संदेश रहेगा कि आज जिसे इस शिक्षा विभाग में आना है, शिक्षक बनना है, उसको आज कैसा माइंडसेट रखना चाहिए और कैसे स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक शिक्षक को भी बहुत समय के अनुसार अपडेट अपने आप को करना बहुत आवश्यक होता है। तो जो हमारा समय है आजकल, अब केवल क्लासरूम टीचिंग का ही नहीं रह गया है शिक्षक के लिए। उसके अलावा वो अपने आप जो 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, बिजनेस आइडियाज हो, चाहे क्रिएटिव थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इन पर ज़्यादा काम करें। बच्चों को भी इस पर ज़्यादा काम कराए, प्रैक्टिकल काम, एक्टिविटी बेस्ड काम कराए। केवल रटने से काम नहीं चलने वाला है या क्लासरूम के आधार पर। तो बच्चों को अगर कुछ आगे बढ़ाना है, अपने आत्मनिर्भर बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो इन स्किल पर जरूर काम करना पड़ेगा, एक्टिविटी बेस्ड काम करना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा धैर्य रख के अपना काम करते रहे तो। जी, तो आज की जनरेशन के लिए आपका ये संदेश बहुत अच्छा काम करेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना आपने व्यूज, आपने हर चीज के बारे में बताए। आपका हमारे इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद आपका।